वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेडियंट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। होपफुली उन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझा होगा। अब आज के लेक्चर में हम लोग एक काम कर लेते हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और बिल्कुल सेट पैटर्न है। आपको अगर एक बार ढंग से समझ में आ गया तो फिर करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास कोई एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मिनट वेट कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को समझने क्या कह रहा है। आपसे ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर कोई भी एक पर्टिकुलर बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर जो नॉर्मल है, ठीक है ना, अभिलंब जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उसकी दिशा, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश बताना है। तो सबसे पहले आपको अभिलंब की दिशा देखनी पड़ेगी, अभिलंब की दिशा क्या है। और जब आपको एक बार अभिलंब की यानी नॉर्मल की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो फिर उस डायरेक्शन में एकांक सदिश निकालना तो बहुत आसान है। एकांक सदिश के लिए तो हम क्या करते हैं, वो सदिश अपॉन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लिखते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पृष्ठ पर जो अभिलंब की दिशा होती है वो उस पृष्ठ पर ग्रेडियंट की दिशा होती है। ये आप याद रखिएगा, मैं आगे नोट करूंगा आप। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको सबसे पहले देखो फलन क्या दिया गया है। फलन दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 इजिकल टू 0। तो जब कभी भी इस तरह से पूछा जाए तो सबसे पहला काम तो आपको एक ही करना है, ग्रेडियंट एफ निकाल लीजिए। ग्रेडियंट एफ कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है। आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और ये आपके पास हो गया फलन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास फलन का मान हो गया। तो इस फलन का मान निकालते तो देखो, ये पूरा इसके साथ, ये पूरा इसके साथ, तो बिल्कुल सामान्य में मैं सीधा लिख रहा हूँ। ये करोगे पहला तो आपके पास हो जाएगा देखो 2xy प्लस 2z, ठीक है, प्लस जे कैप, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई केवल यहीं पर है, और ये प्लस के कैप, और ये जेड कहाँ पर है, केवल यहीं पर है, तो ये हो गया 2x। अब आपको तो इसका मान चाहिए किस बिंदु पर, बिंदु है आपके पास 2, -2, 3, 2, -2, 3। तो x का मान 2 रखोगे तो देखो 2 और -2, तो ये आपके पास हो गया, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो, माइनस का 6, क्योंकि 2 × 2 4 और 2 माइनस का 8 और प्लस का 6, तो ये बच गया माइनस का 2i कैप। फिर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये सिंपल सा आपका हो गया 4j कैप, और वो प्लस 2x है, तो ये हो गया 4k कैप। आराम से आप एक बार देख लीजिए, माइनस 2i कैप, मैं भी देख लेता हूँ, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये आपके पास आ गया क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेडियंट एफ का मान। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज नोट कर लेनी है कि किसी भी पृष्ठ पर जो अभिलंब की दिशा होती है वो हमेशा ग्रेडियंट एफ की दिशा होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जो दिशा है जो आपने ग्रेडियंट की निकाली है, वो की वो दिशा किसकी होगी, अभिलंब की होगी। तो आपको अभिलंब की दिशा पता चल गई। अब अभिलंब की दिशा पता चल गई तो उस दिशा में एकांक सदिश निकालना तो बहुत आसान है। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का एकांक सदिश निकालिए, तो ये वेक्टर अपॉन में √4 + 4 + 4, इसी तरह से करना है। तो ये आपको मेन चीज समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, वो चीज आप नोट कर लीजिए कि किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु पर जो अभिलंब की दिशा होती है वो हमेशा ग्रेडियंट ऑफ एफ की ही दिशा होती है। आप चाहो तो इसको यहां साइड में नोट कर लीजिए, ये लाइन लिख भी देना, आप लिखिए किसी पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा ग्रेडियंट एफ की ही दिशा होती है, की ही दिशा होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है जो डायरेक्शन ग्रेडियंट एफ की है वो डायरेक्शन अभिलंब की होगी। तो आपको अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, आप लिख लीजिए अतः अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश। तो बिल्कुल आसान है, ये लिखिए, देखो सबसे पहले अभिलंब की दिशा क्या है, वो है -2i
प्लस 4j प्लस 4k कैप और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16। तो ये हो गया आपकी कितना 16 16 32 4 36 तो 6। तो ये लीजिए माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k और अपॉन में 6। तो इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो याद रखना, जब कभी भी आपसे अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश पूछे तो उसके लिए सबसे पहले ग्रेडियंट निकालिए, फिर जिस पॉइंट पर पूछे उस पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालिए और उसी का ही आप एकांक सदिश निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि अभिलंब की दिशा कहिए या ग्रेडियंट एफ कहिए, दोनों एक ही बात है। वही दिशा होगी अभिलंब की जो ग्रेडियंट एफ की दिशा होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए इसको कैसे करना है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप देखिए एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक पृष्ठ है, उसके किसी एक बिंदु पर आपको स्पर्श तल, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंशियल प्लेन, और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पृष्ठ पर एक स्पर्श तल आप खींच सकते हो, ठीक है ना, टेंजेंशियल प्लेन, और एक आप अभिलंब भी खींच सकते हो। तो उनकी इक्वेशन क्या होगी? जैसे ये पृष्ठ की इक्वेशन है ना, उसी प्रकार से उस पृष्ठ के स्पर्श तल और अभिलंब की क्या इक्वेशन होगी वो आपको निकालनी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पिक्चर समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिए और जो मैं पैटर्न यहां पर बता रहा हूं एक बार आप उसको ध्यान रख लीजिए। तो पहले आप एक बार साइड में लिख लीजिए कि स्पर्श तल की समीकरण कैसे लिखते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको जब कभी भी स्पर्श तल की समीकरण लिखनी हो तो समीकरण का फिक्स फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है r माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0। ये आपके स्पर्श तल की समीकरण होगी। और अभिलंब की क्या होगी अभी मैं बता दूंगा, ये सारा कैसे निकालोगे आप। अभिलंब की समीकरण आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं, सवाल सीधे सीधे आते हैं। r माइनस आर नॉट क्रॉस ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0। अब ग्रेडियंट f तो क्या होगा ये आप यहां से निकालोगे। ग्रेडियंट f किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर पूछा है। अभी r माइनस आर नॉट क्या है? r नॉट तो हो जाएगा वो बिंदु जिस बिंदु पर पूछा गया है, और r हो जाएगा इन जनरल कोई भी xi प्लस yj प्लस zk। तो यहां पर देखो, अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन के लिए मुझे r माइनस आर नॉट लिखना है, तो आप यहां पर ध्यान रखिए। देखो r क्या है? r को तो आप इन जनरल हमेशा क्या लिखोगे? xi प्लस yj प्लस zk। और r नॉट आपका क्या है? r नॉट हो जाएगा जिस पॉइंट पर बात कर रहे हो, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और अब अगर आपको मान लो r माइनस आर नॉट निकालना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 आई कैप, y माइनस 2 जे कैप, z माइनस 2 के कैप। इस तरह से आप निकालोगे। तो r माइनस आर नॉट पता चल गया, फिर ग्रेडियंट f को आपको निकालने का तरीका पता है। तो याद क्या रखना है? स्पर्श तल की समीकरण होती है हमेशा r माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट f इजिकल टू 0, और अभिलंब की समीकरण होती है r माइनस आर नॉट क्रॉस ग्रेडियंट f इजिकल टू 0। बस ये याद रखिए, सीधा मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फलन क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड माइनस 4 इजिकल टू 0, ये आपको फलन दे रखा है। तो यहां से आप ग्रेडियंट f निकाल लीजिए। ग्रेडियंट f क्या हो जाएगी? ग्रेडियंट f तो बहुत आसान है, ये आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर आपके आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालोगे, तो मैं सीधा कर रहा हूँ। एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, ये लीजिए वाई जेड आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स जेड, और लास्ट में जेड के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स वाई। ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट एफ। और आपको ग्रेडियंट एफ किस पर निकालना है? आपको ग्रेडियंट एफ निकालना है 1,2,2 पर। तो चलो वाई जेड तो 4, तो ये 4 आई कैप, फिर एक्स जेड तो ये हो गया 2 जे कैप, और एक्स वाई ये हो गया 2 के कैप। ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट एफ किस पर? इस पॉइंट पर। अब आपको इस पॉइंट पर स्पर्श तल की समीकरण निकालनी है। तो r माइनस आर नोट तो आपने पहले से लिख रखा है, आप लिख लीजिएगा r माइनस आर नोट। अब आप सीधा सीधा लिखते हैं, देखो स्पर्श तल की समीकरण मैं यहां पर लिख देता हूं। आप बिंदु लीजिए 1,2,2, मेरे हिसाब से यही पॉइंट है 1,2,2, ठीक है। 1,2,2 पर स्पर्श तल की समीकरण, तो वो क्या होगी? वो होगी आपके देखो एक मिनट, वो समीकरण हो जाएगी r माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0।
तो बस अब सिंपल सा मान रखिए, सोल्व कीजिए। r माइनस r नॉट का मान क्या है, x माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 2। तो बिल्कुल ऐसा ही कर लेते हैं अपन आराम से। मैं एक बार बुक लेकर के लिख लेता हूँ ताकि आगे पीछे नहीं देखना पड़े मुझे, ठीक है ना, हमारा समय बच जाए। तो देखो ये हो गया आपका x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप प्लस z माइनस 2 के कैप, ये तो हो गया इसका मान। डॉट ग्रेडियंट f, ग्रेडियंट f आपके पास क्या है, 4i प्लस 2j प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो i का i के साथ, तो ये हो गया 4x माइनस 1 प्लस 2 y माइनस 2 प्लस 2 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये मान निकल करके आ जाएगा आपका 4x प्लस 2y प्लस 2z और ये उधर जाकर के हो जाएगा 12। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। ये आपके आगे किसकी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पर्शतल की समीकरण। इस तरह से आपको निकालना है। अब हम अगला काम करते हैं, अभिलंब की समीकरण भी निकाल लेते हैं। तो आप लिखिए 1,2,2 पर, बहुत आसान है ये, थोड़ा सा पैटर्न को समझना है। अभिलंब की समीकरण, नए क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ ना, इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 और हाथ से कर लेना, बोल बोल करके। जैसे मैंने बोल बोल के समझा ना, कैसे करोगे कैसे करोगे, क्या अधिकतम द्विकौकलज होता है, क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, कैसे निकालते हैं, 2-3 और उसको बोलोगे ना, दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। अभिलंब की समीकरण आप जानते हो क्या होता है। अभिलंब की समीकरण होती है r माइनस r नॉट क्रॉस ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप के कैप, ये था आपका x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 2 और ग्रेडियंट f का क्या है 4 2 2। तो ये 4 ये 2 और ये 2 इज इक्वल टू 0। तो कर लेते हैं सॉल्व। चलो ये आई कैप, ये हो गया 2y माइनस 4 और माइनस 2z और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और माइनस 4z और माइनस 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 सॉरी माइनस माइनस प्लस 8। फिर प्लस के कैप, ये हो गया 2x माइनस 2 माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये लीजिए, ये आपके आ जाएगी सिंपल सी इक्वेशन। ये तो यहाँ से चला गया, तो ये हो गया 2y माइनस 2z आई कैप, ये हो गया आपका माइनस जे कैप 2x माइनस 4z प्लस 6 प्लस के कैप 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस अब आपको कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आपको समतल रूप में लिखना है, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो 3 तरह की इक्वेशन बन रही है। क्या क्या इक्वेशन बन रही है। अब ये 0 है पूरा, तो ये 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0, ये तीनों ही 0, तब जाकर के ये 0 होगा। अगर कोई भी एक नॉन 0 है तो ये ओवरऑल 0 नहीं बनेगा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब 2y माइनस 2z है, तो मैं 2 2 हटा देता हूँ, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, यहां से भी 2 2 हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है ना, माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं एक बार ऐसा लिख देता हूँ, देखो 2z माइनस एक्स और माइनस 6 की जगह हो जाएगा 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x माइनस 2y प्लस 3। तो ये इक्वेशन आ गई। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। बाकी मैनिपुलेट कर लीजिएगा। मैनिपुलेट करके इन्होंने एक इक्वेशन लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या इक्वेशन लिखी है। इन्होंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ से y इजिकल टू जेड आ गया, देखो y माइनस जेड इक्वल 0, तो y इजिकल टू जेड, तो y इजिकल टू जेड हो गया। तो जैसे आप y इजिकल टू जेड करोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है आपकी, क्या देखो
x प्लस 3 और ये z अगर इधर जाता है, ठीक है ना, अगर इधर, तो देखिए आप एक बार मैं एक चीज बताता हूँ आपको, और अपॉन में 2 इजिकल टू जेड। यहां से देखिए आप इस इक्वेशन से ये इधर जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू जेड, तो अपॉन 2 आ गया, तो ये z, और z किसके बराबर है भाई, तो ये आपके पास कोई एक अभिलंब की समीकरण बनकर के आ गई। ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है, बहुत आसान है। आप सिर्फ तरीका समझिए किस प्रकार से आपको स्पर्शतल की समीकरण और अभिलंब की समीकरण लिखनी है। कुछ नहीं करना है, ग्रेडियंट f निकाल लीजिए, r माइनस आर माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट f, तो वो स्पर्शतल की समीकरण, r माइनस आर नॉट क्रॉस ग्रेडियंट f वो आपके अभिलंब की समीकरण। ज्यादा दिमाग अभी बिल्कुल नहीं लगाना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे, पैटर्न ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। तो ये लेक्चर है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा और, ये तो हमने सब ग्रेडियंट की बात की, एक डाइवर्जेंस का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। हमने डाइवर्जेंस में आपको एक चीज बताई थी, परिनाली के सदिश, अगर आपको याद हो तो वो आपको याद रखना है, और मैंने कहा था उसका एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बाकी देखो जो भी कर्ल के क्वेश्चन हो, डाइवर्जेंस हो, ग्रेडियंट हो, वो अब हमारे पास करने का उचित समय नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस को ढंग से समझा है तो कैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि करना क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ही करना है, और ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस है क्या वो मैंने आपको बता दिया, कौन सदिश है, कौन अदिश है, किसका अंश और सदिश होगा, वो सब अगर आपके पिक्चर दिमाग में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो अब जैसी भी परिस्थिति है उस अनुरूप आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने चीजें आपको बता दी। तो एक आध क्वेश्चन उस डाइवर्जेंस का भी हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि ये कोई फलन है, इस फलन में देखो यहां पर एक अज्ञात दे दिया a, ये a अज्ञात है एक तरह से, और आपसे पूछा है कि ये जो सदिश है वो ये जो फलन है वो परिनाली के सदिश हो, क्योंकि ये वेक्टर है, देखो आई कैप जे कैप आ गया, तो ये हमारे पास कैसा है, फलन है, वेक्टर फलन है, वेक्टर फंक्शन है, तो वो अगर परिनाली की हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये परिनाली की है तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा, तो हम उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। बस सिंपल चीज है, ये कर लीजिए, हाथ से कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप निकाल, सीधा मैं लिख देता हूं डाइवर्जेंस f, जिसको आप लिखते हो डेल डॉट f। डेल डॉट f क्या होगा, देखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट, ये हो जाएगा आपका देखो ax, ये पूरा बड़ा है, ax प्लस 3y प्लस 4z आई कैप प्लस x माइनस 2y प्लस 3z, ये जे कैप प्लस 3x प्लस 2y माइनस z, और ये आपका के कैप। तब इसको देखो निकालते हैं, तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले x का इसके साथ करोगे तो ये a, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है, और i डॉट i1 हो गया, क्योंकि इसका भी x के साथ करोगे 0, इसका भी x के साथ 0, फिर y करोगे तो केवल ये बचेगा, तो ये हो गया माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि x और z का 0, फिर इसका k के साथ करोगे तो माइनस 1। ये हमारे पास मान आ गया किसका, डाइवर्जेंस f का, और 2y क्या है, केवल 2 ही रहेगा, y का तो 1 हो गया, सॉरी, ये 2 और ये माइनस 1। और चूंकि आप लिखिए, चूंकि f एक परिनालिकीय सदिश है, इसलिए डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास a का मान आ गया 3। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। और अगर आपसे कर्ल का पूछा जाए तो कर्ल पे हमने पढ़ा था अघूर्णीय सदिश, इररोटेशनल वेक्टर, तो अगर किसी भी वेक्टर का कर्ल 0 है तो उस वेक्टर को हम कहते हैं इररोटेशनल वेक्टर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से करनी है। अब देखिए जितना संभव था उतना हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, बाकी आपके पास बुक है, कोई पुराने आपके पास पुराने पेपर तो चूंकि सेमेस्टर में होंगे नहीं, लेकिन वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ ना करें तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो आपके सोल्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, उनको आप एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यूनिट 3 में आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी की यूनिट भी आपने अच्छी तरह से की होगी, और होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से हमें जो भी सुविधा मिलेगी हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत ही समय, मतलब जो आप अभी तो बिल्कुल हम परीक्षा के ऊपर आ गए, बिल्कुल समय रहते हम सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें, ताकि आपको अपनी तैयारी करने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ओके, थैंक यू।